जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज जिस सेगमेंट को हम लेकर आगे बढ़ेंगे वो बड़ा मज़ेदार सा और इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि जैसे अब आप लोगों को पता है कि फिर से वेडिंग सीजन आ गया है और हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं शादी ज़रूर हो रही होगी और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मज़े की चीज़ ये होती है कि हम हर सीज़न में शादियाँ अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है कि जब उसको डील करना कि किस तरह से सीज़न वाइज हमारा मेकअप होना चाहिए, हमारा ड्रेस होना चाहिए। और विंटर्स में चले फिर भी चल जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन समर्स में हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि मेकअप आपका पिघल रहा होता है। फिर हम आजकल हमें ये होता है कि जी चीज़ों के बारे में पता सब कुछ नहीं होता, लेकिन होता है कि जी इतना खूबसूरत दिखना है कि सब थोप लो और ज्वेलरी हैवी पहन लो, कपड़े हैवी पहन लो कि बस हम सबसे अलग दिखें। लेकिन जनाब, थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट कर रही है। मेकअप समर्स में बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पे ब्राइड के लिए, क्योंकि वो एक ब्राइड का दिन है, हर कोई ब्राइड को देखने आ रहा है। अगर आपने ब्राइड को इतना ज़्यादा पहना उड़ा के और मेकअप लगा के बिठा दिया तो वो बेचारी तो केकी हो जाएगी, वो खुद इतनी परेशान हो जाएगी कि वो क्या अपना इवेंट इंजॉय करेगी, वो बाद में रिग्रेट ही करती रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये वक्त गुजरने से पहले ही हमें समझ लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट होता है, जब दुल्हन उसके पास जाती है उसे पता होना चाहिए कि दुल्हन को किस तरह से तैयार करना है। एक और बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे कॉम्प्लेक्शन को लेकर। लोग समझते हैं कि जी हमने सिर्फ गोरा दिखना है, हम मेकअप आर्टिस्ट को जाके बोलते हैं कि तुमने कुछ भी हो जाए, मेरा कैसा भी सांवला रंग है, काला रंग है, तुमने मुझे गोरा करके दिखाना है। और उससे फिर क्या होता है कि आपका जो एक आर्टिफिशियल फाउंडेशन लगता है वो फिर आपके फेस को एक आर्टिफिशियल लुक देता है और फिर वक्त के साथ साथ वो बहुत बुरा इफेक्ट करने लगता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड वे में बताएंगी और आपको एक प्रैक्टिकल भी कर दिखाएंगी कि बेसिकली फाउंडेशन लगाने का जो एक आर्ट है वो किस तरह से निभाया जा सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेकअप की। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हुमा अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बड़ा ज़रूरी है आपसे आज हमें ये बात करना, क्योंकि लोगों को पता तो नहीं होता कि जी किस तरह से मेकअप करना है। बस हाँ ये है कि मेकअप करना ज़रूर है, हमने तैयार होना ज़रूर है, और ख़ास तौर पे शादियों के मौके पे। बिल्कुल आप जब शादी पे जाते हैं, ब्राइड की एक होती है चार्म कि मैंने ऐसा दिखना है, मैंने वैसा दिखना है, लेकिन वो आपकी जब नॉलेज नहीं होती इस बारे में और आपको मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं समझ में आता तो सारा सिलसिला खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। आपके साथ एक मॉडल भी यहाँ पे मौजूद है। मैं ऑलरेडी करके लाई हूँ इनको। ओके, इनको मेकअप किया है और ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले कि रियल में ब्राइड कैसी होती है। एग्जैक्टली। और ये शादी का आपने इनको लुक दिया है, बारात का लुक है, बारात लुक है। और आप देखें कि इनका बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और आपने इनको बहुत ज्यादा फेयर दिखाया भी नहीं है। दैट्स रियली गुड थिंग, क्योंकि जो स्किन टोन होती है हमें अक्सर स्किन टोन के साथ ज्यादा मेकअप करना चाहिए, जो आपकी स्किन टोन है। तो आजकल ये है कि सब केकी एंड केक पेस्ट्री बना देते हैं हर किसी को। तो वो ये चीज़ है कि आप जितना उसको लाइट रखेंगे, बेस को जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा होगा। सही। विद वन लेयर ऑफ फाउंडेशन मे बी इट्स ओके, विद वन कॉम्पैक्ट। सही। और समर्स में तो आपको पता है पसीना भी आता है बहुत ज्यादा, आपका बेस पिघलना शुरू कर जाता है। कोविड की वजह से आजकल वैसे ही, क्योंकि शादियां बड़ी जल्दी हो रही हैं तो उस वजह से जो है फिर हमें आगे मौसम भी चेंज हो रहा है। यहाँ आपको पता है हमारे इधर पिंडी इस्लामाबाद का वेदर कैसा है, तो इसलिए हमें फिर देखना है कि किस तरीके से हमने उस बेस को सेटल करना है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, हमने ऑयल कंट्रोल करना है, क्या है उसका। वो तो आप हमें थोड़ा सा जो है ना करके भी दिखाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बताने से ना वो मजा नहीं आता जब तक आप देख ना रहे हो किसी एक चीज को। क्योंकि हम लोगों का ये कि अब जब यूट्यूब के ऊपर हम मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं तब हमें समझ में आता है, लेकिन करने के लिए फिर भी हमारे हाथ वैसे नहीं चलते, वो बात अलग है। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने इस प्रोफेशन को जो चूज किया वो क्या था? मतलब बचपन से मेकअप का शौक था या क्या? तो बचपन से हर लड़की को ही होता है
और शौक भी था, कुछ ज़रूरत भी बन गई। Okay. तो शौक और ज़रूरत जब मिलते हैं तो फिर इंसान आगे कामयाबी की तरफ जाता है। कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में लाइक 10 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। माशाल्लाह, 10 years quite a हो good गए। time। बिल्कुल सही। फ्रीलांस वर्क है, बाकी सारा आपको पता है कोविड की वजह से थोड़ा सा ऐसे है कि शादियां थोड़ी डिले हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अब ये स्टार्ट किया कि हम घरों में जाके उनको मेकअप वगैरह करते हैं, ये होम बहुत एक सर्विसेज अच्छी दे चीज़ देते है। हैं। तो जिसकी वजह से बहुत क्लाइंट आ भी नहीं सकता, आना भी प्रॉब्लम है किसी जगह पर, तो सैलून्स बंद हैं बिल्कुल ही। तो फिर यह है कि हम लोग उनको होम सर्विस भी प्रोवाइड बिल्कुल। और घर के ऊपर अगर आप जाते होंगे तो घर के ऊपर वो बड़े कन्वीनियंटली बिल्कुल आपको ऐसे ही है। अटेंड कर सकते होंगे, ऐसे ही है। कोई टेंशन नहीं होगी, Time सारे बचत, बिल्कुल। SOPs फॉलो उन्होंने अपने अंदाज में बिल्कुल करवाए ऐसे हुए ही है, होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और Okay. टाइम भी बच जाता है उनका भी और हमारा भी। सही। तो आजकल जो ये मेकअप का ट्रेंड चल रहा है, जरा इसके बारे में बताइए, किस तरह का मेकअप चल रहा है? मेकअप फाउंडेशन पे तो बहुत- बात हो गई। हाँ, मेकअप बहुत सटल सा, बहुत मॉडर्नाइज मेकअप चल रहा है आजकल, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि भाई मेकअप ऐसा हो जो दिखे और मजा Natural भी look आए, लगे। नेचुरल लुक। शुक्र है लोगों नो को कहा मेकअप, हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना तो वो ग्लिटर्स एंड ये चीजें एंड हाई कलर्स सब कुछ थे पहले बहुत ज्यादा। लेकिन अब ये है कि हर कोई सटल सा मेकअप मॉडल लुक चाहता है कि हमारी लुक जो है वो मॉडल की तरह आए। सही। अच्छा, लोगों का बड़ा मजेदार एक सिलसिला है कि वो इधर उधर पे वीडियोस देखकर या कहीं पढ़ पढ़ा कर ना वो चीजों के नाम याद कर लेते हैं बिल्कुल कि जी ऐसे है। फाउंडेशन लगाया है, उसके बाद कंसीलर लगाया है, उसके बाद वो केक मास्क लगाया है, मतलब वो फिर सारी चीजें चाहते हैं कि हमारे फेस पे भी वही सब कुछ अप्लाई हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अभी जो मैं तरीका भी बताऊंगी वो भी बहुत इजी है एंड ये है कि आप महंगी से महंगी बेस भी ले लें या सस्ती से सस्ती भी बेस ले लें। अच्छा। तो उससे आप सेम टू सेम वैसा ही बेस सिर्फ अप्लाई करने की जो एक टेक्निक है, एक जो वो एक टेक्निक सीक्रेट है है। वो एक सीक्रेट है बस, जो आप क्योंकि आज हर कोई disclose- नहीं बताता। हाँ, और ये आज ओमा डिस्क्लोज कर बिल्कुल। देंगे। सही है। अच्छा, इनका जो आपने मेकअप किया, एक तो माशाल्लाह से ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। ड्रेस किसका है? ये ड्रेस है, डिजाइनर है मंसूर राजपूत। ओके, उनका dress है। वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है बिल्कुल। और बहुत ज्यादा उस पे लाइट पे भी नहीं है, आजकल- मतलब बिल्कुल परफेक्ट है बारात के लिहाज से। आजकल वैसे भी लड़कियां हल्के कपड़े ताकि नेक्स्ट आगे भी वो पहन सके। एग्जैक्टली इस तरह सही। के कपड़े और चाहती हैं। ज्वेलरी भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने एंटीक सा टच दिया हुआ है। ये भी हमारे ये- एक बड़े अच्छे ज्वेलरी वाले हैं जिनकी है जीनियस ज्वेलरी। ओके, वहाँ से जीनियस हम लोगों ने ज्वेलरी। इनकी ली है ज्वेलरी। तो ये है कि इसके साथ मैचअप भी काफी अच्छा हो गया इसका। सही, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एक नेचुरल लुक वाली जो ब्राइड नहीं होती ऐसे है, है। वैसा आपने इसको लुक दिया है, रियली बिल्कुल। गुड। और मेरे ख्याल से आजकल समर्स में वलीमे का किस तरह से चल रहा होता है, वो भी जरा मुझे बिल्कुल, बताइए। वलीमे का भी इसी तरह ही है जैसे कि ये बारात की आपने देखी है, इसकी लुक हम लोगों ने बेसिस जो हैं, वैसे तो फाउंडेशंस लाइक अरमानी एंड ये चीज़ें मैक वगैरह यूज़ होती हैं, तो थोड़ा सा हमने हट के भी किया है थोड़ा काम के भाई हम कम बेसिस के अंदर, लाइक बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि घर बैठ के शौक है, जो हमें देख रही हैं कि हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने देखना है कि यार वो कैसे करती हैं। राइट। और हर किसी की लड़की का शौक है कि भाई हम सैलून से तैयार हों, तो ये है कि आज वो चीज़ हम रिवील करते हैं। हाँ बिल्कुल। और पता है टेंशन ये हो जाती है, हम हमेशा ये सोचकर पीछे हट जाते हैं, अक्सर लड़कियां सोच के कि अगर हम किसी सैलून में जाके तैयार होते तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल, पड़ expense जाएगा, बहुत ज्यादा हो और जाता है नहीं उसका। अफोर्ड कर सकती लड़कियां। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि हम बहुत कम बजट में जो लड़कियां हैं उनको भी करते हैं काम, उनके लिए भी कि अच्छा। भाई जो यतीम हैं, ऑर्फन्स हो गई, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ That's मैं। so sweet. एंड बाकी एनजीओज के साथ काफी है मेरा फ्रीलांस वर्क है। बाकी अच्छा, ये यहाँ छोटे ड्रामाज काम भी है। वगैरह या इस तरह की चीजों में बाकी अभी टीवीसी हैं, बाकी इन चीज़ों में भी कर रही हूँ अभी, लाइक अपने टीवी चैनल्स पे भी आ मजा रहे किसमें हैं। सबसे ज्यादा आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लाइक आपका ब्राइडल वर्क में। ब्राइडल में आप Bridal वो में। खेल सकते हो ना, उसमें आपके जो पास जो varieties दिल होती करता है हैं। वो कर सकते हो। अब टीवी पे ये आपको पता है एक स्पेसिफिक आपको एक फेस देना होता है, यस। क्योंकि मीडिया मेकअप इज टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रामों आपको की तो पता बिल्कुल है, एक typical वो look होती typical है look जो वो होती है, बिल्कुल देनी ऐसी है। पड़ती है। एंड आपको पता है एंकर्स हो गए ये सब, इनको आपने होस्ट हो गए, उनको एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना होता है।
तो बाकी ये ब्राइडल्स के साथ आप खेल सकते हैं, जैसा चाहें आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, आपने जो ये मेकअप करना सीखा तो कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट से बिल्कुल, सीखा या ऐसे ही क्या है। आपका सिलसिला था? प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखा, प्रॉपर डिप्लोमाज लिए हैं, प्रॉपर अच्छा। लाइक अपने पे काफी खर्चा करके हम यहाँ तक पहुंचे। पता है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब learning नॉलेज होगी process ना, में ही है आप अभी। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर बिल्कुल सकती हैं ऐसे हर अंदाज में। जो मेकअप चल रहा है उस हवाले से बिल्कुल भी ऐसे उनकी है। सोच को लेकर आगे तो आप अपना इनपुट दे सकती हो, अगर आपको बिल्कुल। पता होगा। ऐसे ही है, इसलिए कि आजकल जो लाइक आप जो चीज़ लर्न करते हो ना, और ये तो ऐसी जगह है जहाँ आप पानी डालते हो ना तो भरता जाता है और ख़त्म नहीं होता। खत्म नहीं एक होता। ऐसा दरिया है। एग्जैक्टली, ट्रू दैट। तो पढ़ाई भी और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जरूरी, और इस सामने चीज़ के बारे देखकर में पता भी। चल जाता है कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट है इसको नॉलेज है इन चीजों के बारे बिल्कुल में। ऐसे है। और सिर्फ ये नहीं कि आप महंगे प्रोडक्ट्स के साथ ही एक अच्छी चीज निकालो, आपको रेगुलर जो रीजनेबल हर किसी के घर में मौजूद प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ भी उनके साथ भी आपको आप कर चीज सकते अच्छी हैं। निकालनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर घर में ले आती हैं चीज़ें यूट्यूब देख के या ऐसा कुछ देख हाँ, के कि बिल्कुल, हमने ये बिल्कुल। करना है, बट वो कर नहीं पाती हैं। तो बहुत इजी टेक्निक्स हैं जो आप बस देखेंगे, करेंगे और हो जाएगा। अच्छा, जो ब्रशेस के स्ट्रोक्स होते हैं उनका भी बड़ा फर्क होता है। मैंने सुना है कि बिल्कुल ऐसे ब्लेंडिंग बड़ी जरूरी होती है और Makeup- हर चीज के लिए एक अलग ब्रश जरूरी होता है। बिल्कुल, ब्लेंडिंग तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, ब्लेंडिंग इज मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होगी तो आपका मेकअप उभर के आएगा। सही। और आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है मुख्तलिफ किस्म के वो ब्लश ऑन कह रही हूँ, फाउंडेशन के वो स्पंजेस आए हुए हैं कि इसको इस तरह से आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा स्मज होगा। तो आप Beauty क्या blenders। समझती? हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर्स। blenders। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो ज्यादा सही रहते हैं या सबसे मजा किस में आता है? ब्यूटी ब्लेंडर्स भी ठीक है, लेकिन जो हमारे स्पंजेस होते हैं ना वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अच्छा, क्योंकि उससे आप बेस को बड़ा सेटल तरीके से आप सेट कर सकते हो। अच्छा। और स्पंज जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्यूटी ब्लेंडर्स का ये है कि आप लगाओगे, अगर उतर जाए ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक है, बट हम ब्रशेस भी यूज़ करते हैं। अच्छा। हम ब्यूटी ब्लेंडर्स भी यूज़ करते हैं, हम स्पंजेस भी यूज़ करते हैं, मतलब हर किस्म की टेक्निक के साथ काम किया हुआ है। ठीक है। और अभी हम एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी ना तब आपने हमें बताना है कि फाउंडेशन किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि हम कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी ग्रे हो जाता है, कभी आपका कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाता है और आपका मेकअप सारा बर्बाद हो जाता है। तो किस तरह से एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि आपका फाउंडेशन अच्छा लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपकी जो ब्राइड है वो जैसे जिस वक्त तैयार हुई है टिल द एंड वो वैसे ही फ्रेश लगे, तो उसके लिए कैसा फाउंडेशन होना चाहिए वो इस ब्रेक के बाद हम बताएंगे। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हम चलते हैं हुमा की तरफ, क्योंकि हुमा ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर ली है। वो आ गई हैं अपनी उन मॉडल के साथ जहां पर वो कुछ प्रैक्टिकली हमें करके दिखा रही है मेकअप से रिलेटेड। जी हुमा, क्या करने वाली हैं आप? इनको सबसे पहले मैं आइसिंग करूंगी फेस नहीं, पे। आप कर क्या रही हैं पहले तो हमें मैं ये बताएं। आपको फाउंडेशन बनाना बता रही हूँ। ठीक है। फाउंडेशन Okay. समर फाउंडेशन जिस तरह ऑयली बेस का होता है, सही है। ठीक है, वही जो केकी बेस हो जाती है वो नहीं होगी, आपके जो Cracks क्रैक्स पड़ पड़ जाते जाते हैं वो नहीं होंगे, जो लाफ लाइंस आ जाती हैं वो नहीं होंगे। ओके। और वो जो And- ग्रे स्टोन हो जाती है वो भी एक नहीं इफेक्ट होगा। है इसका? वो इफेक्ट उसका है कि आप जब हमने गलत फाउंडेशन का वो नंबर यूज किया है। गलत फाउंडेशन का नंबर यूज करने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा। वो होता है जब आप बहुत फेयर कलर की कॉम्प्लेक्शन के ऊपर आप फेयर ही टोन की लगा देंगे ना, तो उससे ये है कि बहुत ज्यादा आपका एकदम ग्रेइश सा लुक आ जाएगा। आपको चाहिए अगर फेयर कलर का आपने फाउंडेशन लगा दिया है तो उसके ऊपर आप कम से कम थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का जो आपका फाउंडेशन कॉम्पैक्ट होता है अच्छा। वो लगाएं। उससे लगाने से है कि आपकी ना बड़ा बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल। वो फेयर तो है ना, उसका बिल्कुल। कलर फेड तो होगा नहीं, वो उससे लेकिन फिर उससे balance हो जाता है। बैलेंस। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो स्किन टोन है ये एक तरह से तो फेयर में ही आती है। फेयर में ही आ रही है, और दूसरा ये ऑयली स्किन है इसकी बहुत अच्छा, ज्यादा। ऑयली है। ऑयली स्किन है, इसीलिए वो थोड़ा सा उनका ये था नॉर्मल स्किन के साथ था, थोड़ा इसका थोड़ा ऑयली है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा ऑयली के ऊपर ठीक है। करके बताते हैं। तो ऑयली वालों के साथ ही सबसे पहले आइस का इस्तेमाल आप करती हैं या बिल्कुल,
हर की स्किन नहीं, ऑयली के साथ इसलिए कि ताकि फेस के जो पोर्स होते हैं ना वो बंद हो जाएं। अच्छा, अगर चलिए जी, open आप pores हैं तो वो बंद हो जाएं। ग्रेट, आप आइसिंग करें। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी एक और मेहमान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो भी एक मॉडल है और उनको हुमा ने वलीमा जो लुक है वो दिया है। आप देख सकते हैं बड़ा सटल, बड़ा सॉफ्ट सा एक टच दिया हुआ है और होता भी यही है कि ब्राइड को थोड़ा सा एक हैवी लुक दिया जाता है और सटल सा जो लुक है वो वलीमा ब्राइड को दिया जाता है। कलर कंट्रास्ट भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ये भी ड्रेस सेम डिजाइनर के अंदर ज्वेलरी, मंसूर राजपूत का और जीनियस की ज्वेलरी, रियली नाइस ज्वेलरी एंड ड्रेस आई मस्ट से। ठीक है जी, और आप एक चीज़ गौर करें कि जो दोनों ब्राइड्स का जो कॉम्प्लेक्शन है उसी तरीके से उनके ऊपर फाउंडेशन एंड बाकी का जो मेकअप है वो अप्लाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस ब्राइड है तो थोप दो मेकअप जितना हमारे पास पड़ा हुआ है, हर चीज़ लगा दो। हर किसी पे हर चीज लगाई भी नहीं जाती। और पता है क्या होता है, आपके कुछ फीचर्स होते हैं फेस के जिन्हें कई दफा इनहांस करना होता है और उस पे हर चीज नहीं मजा देती। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी, ऑयली स्किन है मॉडल की, इस वजह से इनको फाउंडेशन लगाने से पहले आइसिंग की जा रही है जिसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं। ये एक बड़ी ख़ास टेक्निक है जो मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं पता होगी। ये बहुत जो लाइक हमारी जो जा चुकी है मेकअप आर्टिस्ट, लाइक जिस तरह आपा थी, बानो आपा थी, जी 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 जी, वो लोग थे, वो बहुत पुराने लोग जो हैं वो ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे ये टेक्निक्स इस्तेमाल। सही। अच्छा, इसको थोड़ी देर जब आइसिंग हम कर लेंगे, बिल्कुल, तो आइसिंग करने के लिए छोड़ना है लाइक 5 मिनट्स आप इसको छोड़ दें। अब हम तो यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा सही है। हाँ नहीं बिल्कुल, आप लेकिन हम वैसे आपको बता रहे हैं कि लेकिन आपको छोड़ना है, बिल्कुल 5 मिनट्स आप इसको छोड़ दें ताकि पोर्स जो है अच्छी तरीके से बंद हो जाए। वैसे पता है ये बड़ा एक जरूरी चीज है क्योंकि आपके स्किन के अंदर अगर फाउंडेशन एब्जॉर्ब कर जाता है, एक तो वो आपके पोर्स भी बड़े बड़े लग रहे होते हैं, वो एक जो स्मूथनेस होती है ना आपकी स्किन के अंदर, अब तो खैर फिल्टर्स इतने आ गए हैं तो आप वैसे ही स्मूथ कर लेते, लेकिन नेचुरली स्मूथ जो होती है ना वो इन कुछ चीज़ों की वजह से होती है। तो ये ज़रूर जहन में रखा करें क्योंकि मेकअप करने का तो सबको शौक होता है जी। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मेकअप कर तो लेती हैं लेकिन उनको ना कैरी नहीं करना आता। मेकअप कैरी करना सबसे ज्यादा है कि दूसरे को देख के अपना मुंह भी रेड ना करे कोई। एक सबसे बड़ा मसला होता है जब आपको अपर लिप्स से पसीना आ रहा होता है, आपने बार बार उसको टैप करते हैं। मजे का सीन ये होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अपर लिप्स पे से हट जाता है एंड अलग नजर आ रहा होता है, वो इसी वजह से होता है। आज वैसे तो मैंने उन पे जो है मार्क जैकब एंड मैक की यूज की है, अरमानी की बेसिस यूज की है, लेकिन मैं क्योंकि हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होती है, बिल्कुल फाउंडेशंस होते हैं। अभी जैसे जिस तरह मतलब बुजुर्ग होती हैं, काफी लेडीज जो ओल्ड एज की होती हैं, उनको हम लिक्विड फाउंडेशंस लगाएं वो ज्यादा बेटर रहता है उनके लिए। और लेकिन अब हर कोई क्रेलॉन की स्टिक्स यूज करता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी बेहतर नहीं होती है कि जी आप टीवी स्टिक यूज करें, वो आपको जो कंसील करती है वो भी बड़ा अच्छे अंदाज में करती है और कवरेज भी इसकी बड़ी अच्छी है भाई, सच्ची बात है, कवरेज भी इसकी और ये काफी टाइम तक रहती है। ओके। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक हम फ्लॉ एक और चीज में छोड़ते हैं, हमेशा हम फेस पे फोकस करते हैं और हम चिन के और नेक एरिया को फाउंडेशन लगाना भूल जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि वो भी नहीं छोड़ें। और इतना ऑकवर्ड और बहुत बुरा लगता है कि आपके फेस की टोन अलग हुई है और आपकी नेक की टोन बिल्कुल अलग हुई है। ये आजकल की सारी लेडीज का प्रॉब्लम है ना। गई थी किसी जगह पे, मतलब बच्चों को भी लेके जरा आउटिंग के लिए, देखा फेसेस पूरे वाइट एंड नेक, हैंड्स एंड फीट सब ब्लैक। ओह माय गॉड, मतलब अच्छा पता है क्या सीन है, उन बेचारों को पता नहीं होता ना, इस वजह से वो इस तरह के मिसहैप्स कर लेते हैं। लेकिन चले जी, हमारे शो के जरिए और इस तरह से अब तो यूट्यूब के भी मुख्तलिफ वीडियोस आ जाती हैं, वो आपको सिखा देती हैं, वो नहीं देख सकते तो एटलीस्ट आप प्लीज़ किसी से पूछ लिया करें कि कहीं बाहर जाने से पहले कि जी मेरी स्किन टोन बेटर लग रही है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। अच्छा जी, ये आपने ब्रश का इस्तेमाल किया है? मैं ब्रश का यूज भी करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर का भी एंड स्पंज का भी। ओके, तीनों चीजों का मिक्सचर। बिल्कुल, जिनको प्रॉब्लम होता है जो नहीं कर सकते, ताकि उनको पता चले कि हमने किस तरीके से क्या यूज किया। अच्छा, अभी आप ये 2 डिफरेंट शेड्स मिक्स कर रही हैं? बिल्कुल, 2 डिफरेंट शेड्स हैं मेरे पास क्रेलॉन के ही, 30 से 38
38 एंड ओरिएंटल। अच्छा, ओरिएंटल, क्योंकि 36 38 बहुत थोड़ा सा उसमें फर्क है, थोड़ा सा ओरिएंटल के साथ करूंगी ताकि मैं इसको फेयर टोन का, जैसे अब मैं इसकी फेयर टोन है तो इसको थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का फाउंडेशन लगा रही हूँ, फेयर टोन का इसको मैं कॉम्पैक्ट करूंगी। उसके ऊपर मैं इसका मास्क लगाऊंगी, फेस मास्क, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगाकर उसको छोड़ूंगी ताकि आइसिंग करूंगी, दोबारा से आइसिंग। अच्छा, दोबारा आइसिंग फाउंडेशन लगाने के बाद? बिल्कुल, ताकि बेस बहुत स्मूथ बने। ये आप देख रही हैं, ये बेसिस इनकी इसीलिए स्मूथ है। रियली? तो ये पिघल नहीं जाएगी? जैसे अक्सर लोगों का पसीना आता है तो बेस पिघलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। यही तो टेक्निक है इसकी, जब आप आइसिंग करोगी तो आपकी बेस बहुत देर तक रुक जाएगी। ओके, ये बड़ी एक अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखा है, ख़ास तौर पे ब्राइड्स के साथ एक बड़ा मसला हो जाता है कि उनकी लैशेस निकल जाती हैं और अब पूरा तैयार हुआ हुआ है, मेकअप हुआ हुआ है, फाउंडेशन लगा हुआ है और फिर वो लग नहीं पाती हैं, तो उसकी क्या टेक्निक है, किस तरह से कर सकते हैं उन्हें सही? उसका ये टेक्निक है कि पहले थोड़ी देर आप लगा के आई लैश ग्लू जो होती है लगा के थोड़ी देर छोड़ दें। अच्छा। जैसे हल्की सी वो लाइक 2 to 3 सेकंड्स के लिए, जैसे वो ड्राई होने लगती है उसको फौरन से स्टिक करो और वो स्टिक हो जाती है। अच्छा। हम अक्सर, मेरे ख्याल से मैंने लोगों को देखा है, गीला ही फौरन से फौरन लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो होता है वो फिर उतर जाती है, या कॉर्नर्स उतर जाते हैं, या यहाँ से कॉर्नर्स खराब हो जाते हैं। कॉर्नर्स खराब हो जाते हैं और जरा भी फीलिंग आ जाए ना कि आपने लैशेस लगाई हुई हैं, कहीं से इधर से उधर वो अनइवन और डिसबैलेंस नजर आए, बहुत बुरी लगती है। अब जितनी खूबसूरती लैशेस देती है उतनी फिर बुरी आंखें बुरी लग रही होती हैं। तो अब मैं इसको फेस के ऊपर नहीं, पूरा नेक के ऊपर भी वही फाउंडेशन बेस लगा रही हूँ, ताकि जो है वो उसका एकदम फेस एंड नेक बैलेंस में आ जाए। भाई समर्स का तो वही वाला मसला है ना कि हमने तैयार होना भी होता है और हम चाहते हैं कि मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, जितनी देर तक इवेंट चलता रहे हमारा मेकअप वैसे ही फ्रेश रहे। उसके लिए बस सिंपल है कि आपने इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करना है, जो टेक्निक्स अभी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बेस ही मेन चीज होती है आपके मेकअप की। वो अच्छी बन गई है तो इसका मतलब आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है। और प्लीज मेक श्योर कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल भी उल्टा मेकअप ना किया करें। आपको अल्लाह ताला ने जो भी कलर दिया है, चाहे वो फेयर है, चाहे वो आपका डार्क है, सांवला है, जैसा भी है, आपने वैसा ही अपने आप को लुक देनी है, वैसा ही मेकअप अप्लाई करें। फाउंडेशन का कलर टोन भी वही रखें। अब मैंने पहले ब्रश से किया, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप कर रही है, बहुत लाइट सा टैप करूंगी। सही। एक तो साथ साथ ये मर्ज भी होती जाएगी, ब्लेंड भी होती जाएगी, और साथ साथ में आपकी स्किन के साथ वो बिल्कुल अटैच हो जाएगी कि वो हिलेगी भी नहीं। सही। क्योंकि ऑलरेडी फेस बहुत ज़्यादा ठंडा है, राइट, तो जिससे इसके पोर्स भी बंद हो गए हैं। तो वाकई ये भी मैंने कहीं सुना था कि आप टैप करते हैं ना तो आपका बेस बहुत ज़्यादा सेटल अच्छा से होता है। अदरवाइज अगर आप उसको वो साइड से वो स्मच कर रहे होते हैं तो वो बेस उतरना भी शुरू हो जाती है। अब जैसे इसका नोज का एरिया ऑयली बहुत ज़्यादा है, इसकी यहाँ से इसके अपर लिप्स का एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली है। अक्सर इसको यही कंप्लेन होती है कि मेरी जो है ना बेस यहाँ से खराब हो गई है, उतरना शुरू हो जाएगी, तो स्वेटिंग होती है तो वो उतरना शुरू हो जाती है। तो ये है कि आइसिंग करने से आपके पास ये मसला हल हो जाएगा। ओह ग्रेट। तो बस सही है ना, अब ये टेंशन्स भी हमारी दूर हो जाएंगी जब हमें प्रॉपर फाउंडेशन लगाना आ जाएगा। ग्रेट। ये देखें जी, अब आप अगर इस को थोड़ा सा फोकस करें तो कितना अच्छा जो है वो एक स्मूथ लुक आ गई है। और गेन वही वाली चीज़ कि आपने पूरा बैलेंस रखना है, नेक को भी साथ में शामिल रखना है ताकि आपका जो फेस है और आपका जो नेक है वो एक ही टोन फील हो। अब मैं इसकी स्किन से एक टोन फेयर कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, साथ में मैं इसका ले रही हूँ एक शिमर। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छा, शिमर और फाउंडेशन को दोनों मिला के, ताकि आपकी जो बेस है वो बहुत स्मूथ सी बनेगी। हाँ, और वो शाइनी सा ग्लोई सा इफेक्ट देगा। ठीक 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 ठीक। ऊपर देखो, ये देखें जी, अब ये इसकी लुक कितनी एकदम से चेंज हो जाएगी। अब ये ना कि कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं मेकअप की, ये हर कोई नहीं बताता। नहीं, और किसी को पता भी नहीं होती हैं। हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, अक्सर मैंने वो फेसबुक पे देखा है कि वो लड़कियां, वो चीज़ें होती हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पूछ रही होती हैं ये कैसे यूज़ किया जाता है, इन्हें कब अप्लाई करना है।
अच्छा, अक्सर लड़कियों की आदत होती है अब जैसे उनकी स्किन जिस तरह की हो, आप मॉइस्चराइज पहले कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर बेस लगाते हैं, वो ठीक रहता है? वो भी ठीक है, ये कि प्राइमर्स वगैरह भी ठीक है, लेकिन एलोवेरा जेल अगर आप यूज करें वो भी ठीक है। अच्छा, फ्रेश नॉर्मल अगर मॉइस्चराइजर लोशंस जैसे मिल रहे होते हैं बाजार में, नहीं, उससे फिर ये कि मॉइस्चराइजर्स आप लगाएंगे तो उससे फिर वही आ जाएगा कि आपकी एक जो बेस जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। बेहतर ये है कि आप ज्यादातर एलोवेरा जेल यूज करें। प्राइमर आजकल अगर प्राइमर नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ भाई, आजकल के दौर में हर कोई इतने महंगे महंगे ब्रांड्स थोड़ी इस्तेमाल कर सकता है। आप वो मेकअप अप्लाई करें जो इजीली हर जगह अवेलेबल हो और आप अफोर्ड भी कर सकें। लेकिन हाँ, बस एक्सपायरी जरूर चेक कर लिया करें किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले, क्योंकि अक्सर खवातीन है कि वो चीजें देखकर उठा लेती हैं, उनको पता नहीं एक्सपायरी नहीं देखती कि एक्सपायरी करीब है। जब इंसान एक्सपायर हो सकता है ना, खराब हो जाता है, तो प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंसान का ही बनाया हुआ है वो, उससे फिर फेस खराब हो जाता है ना, बिल्कुल खराब हो जाता है। ट्रू दैट। आपका थोड़े अरसे के लिए आप चीज सस्ते के चक्कर में या इजी अवेलेबल होने के चक्कर में कि हाँ जी अभी मिल रही है ले लो, ये नहीं आप सोचते कि उसकी एक्सपायरी डेट करीब है या वो एक्सपायर हो चुका है, तो ये जरूर देखा करें। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि बड़ा अब ये मास्क शीट है, ठीक है? अच्छा, ये मास्क शीट है, मैं इसके फेस पे रखूंगी और इसके ऊपर से फिर मैं इसकी आइसिंग करूंगी। ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी के पास मास्क शीट ना हो तो डायरेक्ट टिश्यू रख लें आप, है ना? टिश्यू वैसे तो इतनी बहुत चीप है, ये मिल जाती है हर जगह से। अच्छा। आजकल तो हर चीज मिल जाती है। सही है। तो ये आप अच्छा, इससे ये फायदा होगा कि आप आइसिंग करके ठंडक भी पहुंचा देंगी और आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा, वो और बेस स्मूथ हो जाएगी। ये देखें ना, ये आज कैसी मजेदार चीजें पता चली हमें। ओके। बहुत सारे लोग जो है ना ये चीजें नहीं बताते। पता है कुछ होता है वाकई, जो पार्लर्स वाले और जो खवातीन होती हैं जो अपना ये काम कर रही होती हैं, वो अपनी ये खास टेक्निक्स नहीं बताती कि भाई हम क्यों बताएं, हमारा राज हो जाएगा, हम सब किसी से अलग रह ही नहीं सकेंगे, मुनफरिद कैसे कहलाएंगे। ऐसे ही है। तो अब ये इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ताकि ये थोड़ा सा जितनी इसकी ये फेस के ऊपर बेस लगी हुई है थोड़ी सी ये एब्जॉर्ब कर ले। फिर इसको हम उसके बाद उतार के एक दफा अच्छी तरह शाइनर के साथ। तब तक आप एक काम करें, हमें थोड़ा सा इनके मॉडल के मेकअप के बारे में बता दें, जो वलीमा मेकअप हुआ है कि ये किस तरह से आपने क्या लुक किस तरह की दी है? इसका मैंने थोड़ा सा स्मोकी मेकअप किया है, स्मोकी आइज के साथ। अच्छा, बड़ा लाइट स्मोकी है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि वलीमे की ब्राइड जितनी लाइट और सटल हो, क्योंकि फर्स्ट डे होता है ना तो थोड़ी मैच्योर लग रही होती है वो, रेड लिपस्टिक, रेड कपड़े, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल टोटली चेंज। तो आजकल वैसे ही वो कर्ल्स एंड यू नो कौन से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम हैं लड़कियां चाहती हैं कि उन्हीं जैसे हेयर स्टाइलिंग हो, सारा कुछ हो। तो थोड़ा सा लुक चेंज किया है कि ऑल बैक जुड़ा करके इसका, और साथ में इसका स्मोकी आइज के साथ मेकअप किया है। बिल्कुल सटल सा मेकअप है इसका, बहुत ही सटल और बड़ा एक वो सॉफ्ट लुक दे रहा है, क्योंकि ड्रेस जिस तरह का है वो ही आपने उसी तरह से मेकअप को जो है वो एनहांस किया। आजकल लड़कियां भी बहुत लाइट ड्रेसेस पहनना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत हल्के हल्के डेलिकेट से ना, तो उसके मुताबिक फिर मेकअप ये है कि उसी तरह थोड़ा सा हाई कंटोर के साथ इसका किया है मैंने। नहीं, माशाल्लाह से आपके दोनों मॉडल्स के फीचर्स इतने प्यारे हैं कि वो इतना ज्यादा आपको कंटोर करने की जरूरत पड़ी होगी कि दोनों के वो जो फीचर्स हैं बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। ओके जी, तो ये आपने देखी कि आज की ये हमारी दो ब्राइड्स थी, एक शादी की और एक वलीमे की। आपने इन दोनों का मेकअप भी चेक किया, इनके ड्रेसेस चेक किए, इनकी ज्वेलरी चेक करी, और ये तीन चीज़ें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक ब्राइड को एक खूबसूरत बनाने के लिए, और यही तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्राइड को ख़राब भी कर सकती हैं, उसका दिन बर्बाद हो सकता है। तो इन चीज़ों पे आपने ज़रूर गौर करना है और किसी की बातों में नहीं आया करें, रिसर्च करें कि आजकल क्या सिलसिला चल रहा है, वेदर किस तरह का है और आप पे क्या चीज़ सूट करेगी। ओके जी, ये मास्क भी उतर चुका है। हमारी एक और मॉडल जो फाउंडेशन लगवा रहे हैं उनका। अब क्या आपने नेक्स्ट स्टेप करना है? नेक्स्ट ये है कि फिर से मैं इसका लूँगी अब शिमर, एंड शिमर के साथ इसको मैं जो है वो फिनिश करूँगी, लास्ट टच है इसका। ठीक है, और वही आप पाउडर लगाएंगी या सिर्फ शिमर? सिर्फ शिमर के साथ। सिर्फ शिमर के साथ इसको मैं शिमर
ये देखें जी। ताकि बेस आपकी स्मूथ हो जाए। हाँ। ठीक है, और पता है होता भी है कि जब समर्स में आप बाहर निकलते हैं ना और धूप आप पे पड़ती है, तो जितना बिल्कुल। लाइट मेकअप होगा ना आप उतने नेचुरल लगेंगे, अदरवाइज आपका साफ पता चल रहा होगा कि आपने कहाँ क्या चीज लगाई हुई है। अब इससे ये बेस भी हमारी स्मूथ हो गई है। आइसिंग करने से ये है कि ये बिल्कुल लाइक 24 आवर्स भी अपनी बेस को चला सकती हैं, कोई Done केकी नहीं होगी, कोई और क्या cracks नहीं चाहिए, बार पड़ेंगे। बार टचअप नहीं करना पड़ेगा, पर्स भर के नहीं लेके जाना पड़ेगा हर चीज से। वरना अगर आप खवातीन का पर्स चेक करें तो ज़रूरी चीज़ों से ज़्यादा ये चीज़ें मौजूद होती हैं, जो जितना मेकअप उन्होंने किया है वो सब कुछ उन्होंने डंप किया होता है अपने पर्स में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है रिफ्रेश करने की। और आजकल वैसे ही ग्लोई लुक जो है वो बड़ी इन है, आपको बड़ा दिल करता है कि नेचुरली जैसे स्किन आपकी ग्लो कर रही हो उस तरह का मेकअप आप करें। अब तो बाज़ारों में प्रॉपर आपको न्यूड पैलेट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं कि आप जाएं और बाज़ार से वो ही कलर कॉम्बिनेशंस के पैलेट्स खरीदें जो आपको एक बड़ा नेचुरल सा लुक दे सके। ओके जी, हियर वी गो, हमारी मॉडल का फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का इनका जो है वो स्मूथ एक लुक आई है। साथ में अब इसकी कंट्रोल भी कर देते हैं। हल्की सी चले कंट्रोल कर कंट्रोल देंगे कर तो वो लेते हैं। एक चीज़ आपको प्रॉपर फील होगी, नज़र आएगी। अच्छा जी, कंटोरिंग भी बड़ा ज़रूरी काम होता है जी, फेस के एक्सप्रेशंस को ही चेंज कर देता है। गोल मुंह को सीधा कर देगा, स्ट्रेट बड़ा कर देगा। कंटोर भाई मैजिक है। अच्छा, समर्स में मेरे ख्याल से कंटोर भी हम बहुत हल्का रखते हैं, बहुत लाइट, कि सिर्फ आपको एक फील आए कट की। बिल्कुल। और ब्लेंडेड होना चाहिए जी। अगेन आई एम सेइंग कि चीज़ मेकअप blend- कोई भी चीज कोई भी अप्लाई करें, अगर वो ब्लेंडेड नहीं होगी तो वो ऐसी उठी हुई आपके फेस पे लगी कि बस यहाँ से आपने रख दिया जाके। और हर जगह पे अप्लाई करने के लिए ब्रशेस अलग होते हैं। अब ये कंटोरिंग का ब्रश बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ट्रू। लाइक पाउडर लगाने के लिए अलग है, फाउंडेशन लगाने के लिए अलग से सही है। सही कह रही हैं। और बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ब्रशेस की जो शेप होती है, कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है, वो उस जगह के हिसाब से जहां आप अप्लाई कर रहे हैं मेकअप। चिन थोड़ी सी ज्यादा है, वो ज्यादा कंट्रोल कर लें। कंट्रोल कर लें, राइट। जो जॉ लाइन आप प्रॉपर बिल्कुल। फिर थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड के ऊपर चले जाएं। बिल्कुल। ये एक जनरल सा वो है कंटूर जो आपको हम दिखाएंगे कि फाउंडेशन के बाद आपने ये वाला करना है। बहुत लाइट सा कंटूर है। सही। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, वही ना, मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्लेंडिंग होती है। कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेंडिंग अगर नहीं है तो मजा नहीं आएगा। देखें जी, जबरदस्त। ये ओके जी, इट्स ऑल डन। यस, इट्स ये देखें जी, अब आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। मॉडल का फेस थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे क्लियर, ताकि आपको पता चले कि जो इनकी कलर टोन थी, जो कॉम्प्लेक्शन इनका था, उसी हिसाब से जो है पूरा फाउंडेशन लगा है। ज़रा सा भी वो केकी लुक नहीं आ रही है। थोड़ा सा कंटूर अगर आपसे थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसे नीचे चला गया ऐसा कुछ, तो उसको आप कॉम्पैक्ट से उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। क्योंकि नई नई बच्चियां जो मेकअप सीख रही होती हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती। नहीं होती पता। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट एरियाज पे, सही है। एंड उसको फिर हम बफ कर देंगे। अच्छा, उससे थोड़ा सा वो आपको एक फील कट्स की आ जाएगी। बिल्कुल। और सही। ओके जी, तो आप ये देखिएगा कि कितना जल्दी और कितना अच्छे अंदाज में इन्होंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। और जो जो टेक्निक्स इन्होंने अप्लाई करी हैं वो ज़रूर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर फील होगा। क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं बाद में, और उसके बाद जब हम खुद अप्लाई करना चाहते हैं हम कहते हैं लो ये तो सही हुआ ही नहीं है, ये मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ गड़बड़ की है। आप प्रॉपर A to Z सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ही तो फिर आपका वही सेम रिजल्ट आएगा जो मेकअप आर्टिस्ट का आता है। और बड़ा ज़बरदस्त सा आपने जो है वो
तीनों लुक्स हमें दी हैं। एक फाउंडेशन अप्लाई करना सिखाया जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होती है मेकअप की। एक हमारी माशाल्लाह से ब्राइडल लुक है, उसे आप देख सकते हैं कि उसका बिल्कुल एक डिफरेंट मेकअप स्टाइल है। सेकेंडली हमारी जो वलीमा की ब्राइड है उनका बिल्कुल मुख्तलिफ लुक है। तीनों एक तरह से जो है ना आपको बता रही हैं कि जब समर्स में आप मेकअप अप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई नॉर्मल ओकेजन हो, आपकी वेडिंग सीजन चल रहा हो, फैमिली में किसी की खास वेडिंग हो, या इवन आप खुद ब्राइड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन कैसी और आपने मेकअप कैसे अप्लाई करना है। वेल, थैंक यू सो मच हुमा, एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ। आपने बड़ा अच्छे अंदाज में हमें समझाया चीज़ों को, और मेरे ख्याल से सारे नाजरीन ने देखा होगा और उनको बड़ा समझ में आया होगा कि बेस को बेसिकली कैसे लगाना चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इट वाज प्लेजर टू हैव यू। ओके जी, तो ये आपने देखा आज का हमारा ये सेगमेंट था जिसके अंदर हमने आपको 3 डिफरेंट चीज़ें दिखाई थी, जहाँ पर बेस भी लग रहा है, जहाँ ब्राइडल लुक भी है, जहाँ वलीमा लुक भी है। तो अब इन सारी लुक्स को आपने अपने जहनों में रखना है। जो भी ब्राइड्स हो वो ज़रूर इस बात पर अमल करें कि जी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं आपके दिन को और ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा बना सकती हैं, और एक छोटी सी भी गलती आपके पूरे इवेंट को ख़राब कर देगी और आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो मूड को स्पॉइल ना होने दें, अपने दिन को वैसे ही स्पेशल बनाएं जैसे है वो।